Hello students, this is Chandan Gautam and in this class we will continue our chapter of 12th standard physics in which we will discuss about electrical potential, and the coming topic will be in this lecture that we will cover is electric potential due to an electric dipole. Electric potential due to an electric dipole. Before to start students, I would like to repeat the same thing that what is an electric dipole. हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या. ठीक है, वैसे तो मुझे मालूम है आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं. इलेक्ट्रिक डाइपोल एक इस तरीके का अरेंजमेंट है. इलेक्ट्रिक डाइपोल एक इस तरीके का अरेंजमेंट है जहाँ पे एक पेयर ऑफ चार्ज होगा, एक पेयर ऑफ चार्ज होगा जिनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, लेकिन उनकी पोलरिटी क्या होगी, हमेशा ऑपोजिट होगी, जो कि एक बहुत ही स्मॉल सेपरेशन पे क्या होंगे, रखे हुए होंगे. बात समझ आई मैंने क्या बोला. इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट और पेयर ऑफ टू चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस विच आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल सेपरेशन और विच आर प्लेस्ड एट अ स्मॉल डिस्टेंस. बात समझ आई. अब इसकी डिस्टेंस को 2a से भी कर सकते हैं, हम इसी डिस्टेंस को d मान के भी कर सकते हैं. चॉइस इज योर्स. ठीक है, मैं 2a से इसलिए कर रहा हूँ कि कैलकुलेशंस थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी. d से करोगे सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, चलो अब आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, मूव करते हैं. हमें क्या करना है, डाइपोल की वजह से, डाइपोल के लिए हमें किसी भी P पॉइंट के ऊपर क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहले इसमें डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूँ. यहाँ पे AB हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है. AB क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसके बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी है, 2a है. बात समझ आई. O डाइपोल का सेंटर पॉइंट है. O पॉइंट जो है डाइपोल का सेंटर पॉइंट है. तो सेंटर पॉइंट हो गया, मतलब अगर मैं AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो ये वाली A हो जाएगी और ये वाली भी A हो जाएगी. ठीक है, अब हम हमेशा जिस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करते थे, उसकी सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस कितनी कंसीडर करते थे अपन, R कंसीडर करते थे. या फिर हम ये बोलें कि डाइपोल के सेंटर पॉइंट से उस P पॉइंट जहाँ पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, उसके डिस्टेंस कितनी मान ली अपन ने, R मान ली. ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज से P पॉइंट की डिस्टेंस अपन ने R1 कंसीडर करी और नेगेटिव चार्ज से P पॉइंट की डिस्टेंस अपन ने R2 कंसीडर करी. ये हो गया हमारे डायग्राम का डिस्क्रिप्शन. ठीक है, यहाँ तक डायग्राम बन गया. अब देखो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था, पॉइंट चार्ज के कारण जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती थी, KQ/R ही होती थी. बात समझ आई. तो देखो, सबसे पहले बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू +Q चार्ज. ठीक है, ये कितना हो जाएगा, लेट सपोज इसको मैंने मान लिया V1, इसकी वैल्यू कितनी मान ली मैंने, V1. तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KQ अपॉन डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी अपने पास में, R1. ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1. राइट स्टूडेंट्स. ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव वजह से निकाला तो नेगेटिव वजह से फाइंड करना होगा. दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू -Q चार्ज. ठीक है, कितना होगा, लेट सपोज उसको V2 मान लिया मैंने, तो कितना होगा, K -Q होगा यहाँ पे. तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ KQ अपॉन डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी अब, R2. इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2. कोई डाउट यहाँ तक. ठीक है, अब नेट पोटेंशियल P पॉइंट पे क्या होगा, V1 और V2 का सम होगा, एल्जेब्रिक सम होगा. क्यों, क्योंकि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है. तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, सो द नेट पोटेंशियल एट point P
v इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2, और इसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल्स टू v1 की वैल्यू है kq अपॉन r1 प्लस माइनस ऑफ kq अपॉन r2, दैट इज माइनस ऑफ kq अपॉन r2। ठीक है, यहाँ से kq कॉमन निकल सकता है, दैट मीन्स v इज इक्वल्स टू kq, यहाँ रह जाएगा 1 अपॉन r1 माइनस ऑफ 1 अपॉन r2। ठीक है, और जैसे मैं इसका एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा तो यही मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, यही लिखते हैं अपन kq r1 r2 एलसीएम आएगा तो कितना रहेगा हमारे पास r2 माइनस r1। बात समझ आई स्टूडेंट, यहाँ तक कोई डाउट? इसको मैंने इक्वेशन 1 2 और इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस विल बी आर इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ इस चीज़ को, v इज इक्वल्स टू kq r2 माइनस r1 अपॉन r1 r2, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्टेप्स यही लेनी है, डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 v1 v2 की वैल्यू फाइंड करनी है और नेट पोटेंशियल फाइंड कर लेना है p पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो अब थोड़ा सा डायग्राम के अंदर मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना है, जो कि मुझे क्या करना है, b पॉइंट से OP के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, दैट मीन्स b पॉइंट से OP के ऊपर मुझे क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और मैंने इसको नाम दे दिया, लेट सपोज m नाम दे दिया। ठीक है, और O पॉइंट से AP के ऊपर मैंने अगेन एक क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसको नाम दे दिया N नाम दे दिया। यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, अब देखो मेरे पास दो ट्राइंगल बन गए, एक बन गया OMB या BMO और दूसरा बन गया AN, दो ट्राइंगल बन गए मेरे पास में। तो जैसे ही दो ट्राइंगल बन गए यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से मैं R1 और R2 की बात करूँ तो ध्यान से देखना, मैंने परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ किया कि R1 जो है वो किसके इक्वल हो जाए, मेरे पास MP के इक्वल हो जाए। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाए, R1 जो है किसके इक्वल हो जाए, MP के। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, OP जो है मेरा, OP जो है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, OP को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मेरा यहाँ तक R1 हो गया। ठीक है, तो पूरी में से अगर OM को माइनस कर दूँ तो R1 आ जाएगा मेरा, दैट इज सॉरी, इसको मैं OM की बात करूँ, OM इज इक्वल्स टू कितना होगा, OP माइनस ऑफ MP। ठीक है, OM, OP कितना है अपने पास में, O से P की डिस्टेंस R है अपने पास, और MP को इसके इक्वल माना, दैट इज R1। ये हो गया, OM की वैल्यू किसके इक्वल निकल गया अपने पास में R माइनस R1 के। अब देखो इस वाले ट्राइंगल के अंदर जैसे ही मैंने बोला कि यहाँ पे ये क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो राइट एंगल बनेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपन यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैं यूज़ करूँगा, तो यहाँ से मैं क्या करूँ, कॉस थीटा की बात करूँ, मैं बात करूँ इन ट्राइंगल BMO, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी अपने पास में, कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस हो गया ये OM अपॉन OB, OM अपॉन OB। तो OM की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, OM इज इक्वल्स टू OB कॉस थीटा होगा, और OB जो है कितना है अपने पास में, A है, तो यहाँ से OM की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, A कॉस थीटा। OM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A कॉस थीटा की इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दिया था, इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस विल बी आर इक्वेशन नंबर 6। कोई डाउट यहाँ तक, OM की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करी। सेम अपन बात करेंगे इस वाले ट्राइंगल के लिए। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ से, देखो NP की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी अपने पास, R के इक्वल, दैट इज यहाँ पे हो जाएगा NP इज इक्वल्स टू R होगा। तो यहाँ से देखो इस पूरे की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, NP प्लस AN हो जाएगा हमारे पास में, दैट इज AP कितना होगा अपने पास में, NP प्लस AN।
एन पी की वैल्यू किसके इक्वल हो गई अपने पास, आर के इक्वल हो गई, दैट इज आर प्लस ए एन फाइंड करना अपने को, यहाँ से क्या करना अपने को, ए एन, ठीक है। तो या तो मैं बात करूँ इसकी ए पी इज इक्वल्स टू एन पी हो गया आर प्लस ए एन एज इट इज होगा, और ए पी किसके इक्वल है अपना, ए पी किसके इक्वल है, आर वन के इक्वल है, ए से पी सॉरी आर वन नहीं आर टू के इक्वल, ठीक है। तो आर ए एन होगा हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आर टू माइनस आर के इक्वल हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। एक बार इसको नोट कीजिए ताकि फिर हम आगे प्रोसीड कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो मैं इस वाले को हटा रहा हूँ यहाँ से। अब अगर मैं बात करूँ इस वाले ट्राइंगल के लिए कॉस थीटा, यहाँ पे राइट एंगल बनेगा अपने पास में, तो यहाँ पे इन ट्राइंगल ए एन ओ कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज ए एन अपॉन ए ओ, ठीक है। ए एन कितना है अपने पास में, ए एन तो फाइंड करना है अपने को, तो ए एन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए ओ कॉस थीटा, यही होगा। तो ए ओ कॉस थीटा जब अपने पास में होगा तो ए ओ की वैल्यू कितनी है अपने पास में, ए, तो ए एन विल बी ए कॉस थीटा, यही होगा। यहाँ पे रख दें हम इसकी वैल्यू को, ठीक है। ए एन की जो वैल्यू आएगी अपने पास कितनी आ जाएगी, ए कॉस थीटा आ जाएगी। अब देखो ए एन जो है वो कितना है अपने पास में, R2 में से मैं किसको माइनस कर दूँ, R को माइनस कर दूँ, ठीक है। यही किया अपन ने। तो अब देखो इसको इक्वेशन नंबर 6 नाम दिया था, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 7, इसको नाम दे दिया अपन ने इक्वेशन नंबर 7। कोई डाउट यहाँ तक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूँ कि इसकी इन वैल्यूज़ को पुट करना है मुझे इक्वेशन के अंदर। तो मेरे पास v की जो इक्वेशन थी वो क्या थी, के क्यू आर टू माइनस आर वन अपॉन आर वन आर टू, ठीक है। अब मैं बात करूँ v इज इक्वल्स टू के क्यू, ठीक है। आर टू की मैं बात करूँ तो आर टू हो जाएगा मेरा प्लस की टर्म में पॉजिटिवली, तो ये हो जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर माइनस ए कॉस थीटा, और अपॉन में आर वन आर टू है मेरे पास, तो आर प्लस ए कॉस थीटा इंटू आर माइनस ए कॉस थीटा। बात समझ आई। तो अब यहाँ से देखो v इज इक्वल्स टू के क्यू एज इट इज़, ये माइनस जब अंदर जाएगा ब्रैकेट ओपन होगा तो r नेगेटिव होगा, तो कुछ इस तरीके से होगा r प्लस ए कॉस थीटा माइनस ऑफ r प्लस ऑफ ए कॉस थीटा अपॉन, देखो एक ब्रैकेट प्लस का है दूसरा ब्रैकेट माइनस का है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। r से r कैंसिल आउट होगा यहाँ पे, तो मेरे पास फाइनली बचेगा कितना, v इज इक्वल्स टू के क्यू ट्वाइस ऑफ ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट यहाँ तक। अब देखो यहाँ से अपने पास r डिस्टेंस है o से p तक की, मैंने बोला कि डाइपोल में क्या होता है, बहुत स्मॉल सेपरेशन होता है। अब मैंने ओ ए क्या है अपने पास में, जो ए है स्मॉल ए है, क्या है छोटे सेपरेशन का भी बहुत छोटा कर दिया, तो क्या मैं आर के कंपेरेटिवली ए को क्या कर सकता हूँ, बहुत नेग्लेक्टेबल है तो उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूँ, छोटी है वैल्यू, तो ये वाली टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ से जो फाइनल मेरे पास निकल के आएगा, यहाँ से वैल्यू कितनी होगी अपने पास में, v इज इक्वल्स टू के क्यू 2a कॉस थीटा अपॉन
ये वाला नलीफाई हो जाएगा, दैट मीन्स आर स्क्वायर बचेगा अपने पास में। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू ए क्यों के, या मैं बोलूँ k को आगे रख दो, कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से मेरे पास क्या हो गया, ये हो गया 2a इंटू क्यू। ठीक है, तो अगर आप लोगों को याद हो जब डाइपोल अपन ने पढ़ा था तो डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट निकालते थे वो कितना होता था, चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू उनके बीच में सेपरेशन। चार्ज का मैग्नीट्यूड यहाँ से क्यों हो गया और सेपरेशन हो गया 2a, मतलब q इंटू 2a क्या हो जाएगा मेरे पास, डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर सकता हूँ p इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a, तो इसकी जगह मैं p लिख सकता हूँ। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास में, kp कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब देखो ये मेरे पास पोटेंशियल निकल के आया किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। अब ये जो थीटा है, थीटा कौन सा एंगल अपना, ये वाला एंगल थीटा है अपने पास में। अब इस थीटा को मैं वेरी करवाता जाऊँ तो मेरे पास इसकी वैल्यूज़ क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी। तो अपने पास अलग अलग केसेस आएंगे। केस 1 जो है उसमें थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, मतलब ये इसकी क्या आ जाएगा, इसी लाइन पे, मतलब ये क्या हो गई, एक्सियल लाइन हो गई। तो यहाँ पे cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, दैट इज v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, kp अपॉन आर स्क्वायर। केस 2 की बात करूं मैं, केस सेकंड क्या हो जाएगा, मैंने बोला कि थीटा इज इक्वल्स टू मेरे पास 90 डिग्री है, तो यहाँ से cos 90 की वैल्यू 0, तो v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि मेरे पास केस थर्ड जो है उसमें थीटा इज इक्वल्स टू मैं बोल दूं 180 है, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 180 की वैल्यू -1, दैट इज माइनस ऑफ kp अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आई तीनों केसेस की? ठीक है, कोई डाउट? अब देखो 0 डिग्री पे ये एक्सियल लाइन पे आ गया और 90 पे जाऊंगा तो याद आया डाइपोल के अंदर पढ़ा था अपन ने इक्वेटोरियल लाइन, तो 0 डिग्री पे हो जाएगा एक्सियल लाइन और 90 डिग्री पे ये हो जाएगा कौन सा, इक्वेटोरियल लाइन। कौन सी हो जाएगी, इक्वेटोरियल लाइन। बात समझ आई? ठीक है स्टूडेंट्स, टॉपिक इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। नहीं समझ आता है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखिए, अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई कॉन्टैक्ट नंबर 9588322470 एनी टाइम। यू कैन ask me your queries on my email address chandangautam95@gmail.com. Anywhere you can ask me or any of the query related to the any topic that we have studied in the classroom. Okay students, till then, thank you.